सज्जनों, जगद्गुरु आदि शंकराचार्य जी ने जहाँ एक ओर अद्वैत वेदांत दर्शन को प्रतिष्ठापित किया, महर्षि बादरायण के सूत्रों पर भाष्य रचा, उपनिषदों पर भाष्य किया, श्रीमद् भगवद गीता पर भाष्य किया, वहीं दूसरी ओर जगद्गुरु शंकर ने अनेक देवी देवताओं के ऊपर बड़े ही सुमधुर छंदों में स्तोत्र रचने का भी कार्य किया है। उन्हीं स्तोत्रों में से एक अन्यतम अप्रतिम और रससिक्त स्तोत्र सौंदर्य लहरी के नाम से आख्यायित है। आज मैं उसी सौंदर्य लहरी के 53वें श्लोक को आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। श्लोक कुछ इस प्रकार है। विभक्त त्रैवर्ण्यम व्यतिकरित नीलांजनतया विभाति त्वन्नेत्र त्रितयमिदमीशान दयिते पुनः स्रष्टुं देवान् द्रुहिण हरिरुद्रानुपरतान् रजः सत्वं बिभ्रत्तम इति गुणानां त्रयमिदम्। सज्जनों, इस श्लोक का जो शाब्दिक भावार्थ है वह यह है कि हे ईशान दयिते शिवे, काजल लगाने से 3 रंगों शुक्ल, रक्त और श्याम में विभक्त हुए आपके तीनों नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, शोभादायक हैं, मानो मृत्यु को प्राप्त अर्थात महाप्रलय के समय हुए ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र का पुनः सर्जन करने के लिए वे ही त्रिवर्ण नेत्र रूपांतरित होकर सत्व, रजस और तमस इन 3 गुणों को धारण कर रहे हों। सज्जनों, इसके पूर्व के श्लोकों में श्रीमदाद्य शंकराचार्य जी ने जो नेत्र सौंदर्य का निरूपण किया है वह काव्यात्मक रूप में है और इस श्लोक में श्रीमद् शंकराचार्य दार्शनिक रूप से 3 गुणों के रूप में माँ भगवती के नेत्रों की यहाँ पर विवेचना कर रहे हैं। वस्तुतः इस श्लोक में जगद्गुरु आदि शंकर ने पराशक्ति की महिमा का बखान किया है। पिछले श्लोक में शंकर जी ने मां पार्वती के 2 नेत्रों को वर्णित किया है, जबकि इस श्लोक में जगद्गुरु आदि शंकराचार्य
माँ भगवती के त्रिनेत्र अर्थात तीनों नेत्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। सामान्य मनुष्य की आँखों में आप भी देख सकते हैं सफ़ेद पृष्ठभूमि होती है, उस पृष्ठभूमि में लालिमा के निशान होते हैं। इस सफ़ेद झिल्ली को श्वेत पटल के रूप में विज्ञान में स्वीकार किया जाता है, और जो रक्तवाहिकाएं हैं वह इसी श्वेत पटल से ही होकर गुजरती हैं। किंतु व्यक्ति की मानसिक अवस्था और दशा के आधार पर यह रक्तवाहिकाएं कभी बड़ी हो जाती हैं और दिखाई देने लगती हैं, तथा उनमें लाल रंग का आभास आप कर सकते हैं। लेकिन इस प्रसंग में, इस श्लोक में माँ भगवती के नेत्र विक्षेपण और नेत्र वर्णन के प्रसंग में शंकराचार्य जी यह कहना चाहते हैं कि जब व्यक्ति क्रोध की स्थिति में होता है तो इस श्वेत पटल की रक्तवाहिकाएं अपनी स्थिति बदलते हुए रक्ताभ वर्ण की दिखलाई पड़ने लगती हैं। लेकिन माँ राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी के नेत्र करुणा से आपूरित हैं और करुणा के कारण ही लाल होते हैं। वस्तुतः सौंदर्य जगत में करुणा को लाल रंग के ही रूप में स्वीकार किया गया है, और चूंकि वह करुणा वरुणालय हैं, अतः उनके नेत्रों में सफ़ेद श्वेत पटल पर उभरी हुई जो रक्त वाहिनियाँ हैं वह स्वाभाविक रूप से रक्ताभ वर्ण की हैं, क्योंकि वे करुणा की आगार हैं। इसी प्रकार ललिता सहस्त्रनाम में भी माँ भगवती को जब विवेचित किया गया है तो यह लिखा गया है कि सिंदूरारुण विग्रहम त्रिनयनम माणिक्य मौलिस्फुरत। ये तीनों रंग वस्तुतः सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो सफ़ेद भाग है आँख का, श्वेत पटल है, वह सतोगुण का प्रतिनिधित्व करता है। उस श्वेत पटल में उभरी हुई जो रक्तवाहिकाएं माँ भगवती पराम्बा शिवा के नेत्र में रक्ताभ वर्ण की दृष्टिगोचर हो रही हैं, वह रजोगुण का प्रतिनिधित्व करती हैं, तथा माँ भगवती के नेत्रों में लगा हुआ जो कज्जल वर्ण है, अर्थात काजल है, जो नेत्र को कर्ण पर्यंत विस्फारित करता हुआ प्रतीत हो रहा है, वह तमोगुण का प्रतिनिधित्व करता है। और इस रूप में काजल के प्रयुक्त होने से माँ भगवती का जो नेत्र है वह अत्यंत ही सुंदर, आभापूर्ण, आकर्षण युक्त
चमकीला और करुणा से आपूरित है। सुधीजन, इस 53वें श्लोक से जिस श्री यंत्र को प्रादुर्भूत किया जाता है वह त्रिभुजाकार है, त्रिकोण में है और उसमें ह्रीम इस बीज मंत्र का प्रयोग किया जाता है। रजत पत्र पर अथवा ताम्र पत्र पर यदि इसे यंत्राभिलिखित किया जाए और 30 दिन तक अनवरत पूजन किया जाए, नैवेद्य मालपुआ, क्षीर पाक इत्यादि का भोग लगाते हुए और पूजन करते हुए प्राण प्रतिष्ठित किया जाए, तत्पश्चात पूजन के समय भूमि पर इस यंत्र को उकेर कर और उसी पर स्थापित करके गाय के घी का दीपक जलाया जाए और इस विधि से 30 दिन तक अनवरत इस श्लोक का 1001 बार वाचन किया जाए तथा इस क्रिया में दीपक का प्रकाश यदि शुभ्र वर्ण का हो, उज्ज्वल हो, तो भक्त को अभीष्ट की सिद्धि प्राप्त होती है। उसके द्वारा जो भी मनोवांछित है उसका अभीष्ट कार्य पूर्ण होता है। धन्यवाद।